उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 6 जून सोमवार से लेकर 12 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में, विशेष दिनों के बारे में। तो 9 जून को महेश जयंती, महेश नवमी मनाई जाएगी। 10 जून को निर्जला एकादशी का पर्व आ रहा है। ये पर्व बहुत ही महत्व का होता है। सब एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी इसे मानते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन ठंडे पेय पदार्थों का विशेष रूप से दान किया जाता है। इस दिन निर्जल रहकर पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना में भक्तजन लीन रहते हैं और दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पारायण करते हैं। 12 जून को प्रदोष व्रत आ रहा है। ये भगवान भोले शंकर को समर्पित व्रत है, इसीलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। वैसे भी कोई भी व्रत अगर हम भूल चूक हमारी हो जाती है, किसी व्रत को हम करना भूल जाते हैं या कोई विधि विधान गलत कर देते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रदोष व्रत करना सर्वथा उचित रहता है। चलिए, ये तो हुई व्रत त्योहारों की बात। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। सबसे पहले आपको ग्रह गोचर की इस सप्ताह की स्थिति के बारे में अवगत करा दूं। तो शुक्र राहु का जड़त्व योग मेष राशि में बन रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग इस वीक आपके वृषभ राशि में बनने वाला है। चंद्रमा इस वीक आपके सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं तुला राशि में चंद्रमा जब गोचर भ्रमण करेंगे तो केतु के साथ में ग्रहण योग का भी निर्माण करेंगे। शनि कुंभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और मंगल और गुरु, इन दोनों ग्रहों की युति इस सप्ताह हमें मीन राशि में देखने को मिलेगी, जहाँ पर गुरु स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान है। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। इस सप्ताह मैं आपको कुछ विशेष राशिगत उपाय बताने वाली हूँ जो कि आपके घर में सुख शांति को और अधिक बढ़ाएंगे और सुख शांति समृद्धि में वृद्धि करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए धनागमन से होने वाली है, यानी धन से संबंधित कोई समस्या आपकी दूर हो जाएगी और धन प्राप्ति की संभावनाएं और अधिक गहरी होती हुई दिखाई देगी। यानी सप्ताह का प्रारंभ भी आपके शुभ समाचारों से रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। आपको अपने मेहनत के अनुरूप मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं ये समय संतान से संबंधित चिंता को भी दूर कर लेगा, यानी संतान से संबंधित कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, उन्नतिदायक रहने वाला है। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। अपने क्रियाकलापों में थोड़ा सा सावधान और सतर्कता रखें। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु मातृ पक्ष से आपको कुछ चिंतित समाचार प्राप्त हो सकते हैं और जिससे आपकी चिंताएं और अधिक बढ़ सकती है। परंतु इस समय तटस्थ हो, समझदारी से अपनी सिचुएशन को हैंडल करें। समय मित्रों के साथ में व्यतीत करने का नहीं है, बल्कि अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने का है। इसीलिए अगर आपको ऐसे कोई मित्र पथ भ्रष्ट करने का प्रयास करे तो उनकी बातों में, उनके बहकावे में न आए। इस समय अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान दें और रुपए पैसे से संबंधित कार्यों को अपने हाथ में ले लें, यानी ऐसे कार्यों को आप खुद संपन्न करें। ऐसे कार्यों को किसी और के भरोसे न छोड़ें, क्योंकि वो आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकता है, नुकसान की स्थितियां ला सकता है। इस समय शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, परंतु आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को भी परास्त कर सकते हैं। अतः बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग से सोचते हुए, अपने बुद्धि बल और चातुर्य से एक रणनीति बनाते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर ऊहापोह हो सकती है, भाग दौड़ हो सकती है और अचानक उनका स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है, जिससे आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहें, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। वहीं ये समय व्यापार से संबंधित कुछ अशुभ सूचना आपको दे सकता है, इसीलिए व्यापार में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने पार्टनर के
ऊपर थोड़ी सी नज़र जरूर रखें, क्योंकि इस समय आपकी पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है और आपको कई असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वीकेंड पर थोड़ा सा सजग रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे परिवार का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी प्रत्येक समस्या से जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। रात को सोने से पहले पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के शुद्ध घी में डुबोकर जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी संभल कर चलने की है। थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है, पर कठिनाइयां अगर नहीं आए तो जीवन में आगे बढ़ने का मजा ही क्या, वो स्वाद, सफलता का स्वाद ही हमें नहीं मिलता यदि हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आए। और कठिनाइयां ही हमें आगे बढ़ने की एक जज्बा देती है, आगे बढ़ने की एक ललक हमारे अंदर जागृत करती है। इसीलिए कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये समय आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलने का है, इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा मैनेज करके चलें। बहुत ज़्यादा नरगल खर्चों से थोड़ा सा अपने आप को बचाने का प्रयास करें। हालांकि कई बार अकस्मात खर्चे जीवन में ऐसे आ जाते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को डावाडोल कर देते हैं, तो इस समय आपके अकस्मात खर्चे आ सकते हैं, पर इन खर्चों को मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। भूमि संबंधी विवादों से थोड़ा सा दूर रहें। वहीं वाहन के रखरखाव का विशेष रूप से इस समय ध्यान रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संतान सुख की अभिलाषा अगर आप रखते हैं तो इस समय आपको संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वहीं यदि बच्चे आपके बराबर के हैं, यानी संतान आपके बराबर की है, तो आपके बिजनेस में, आपके कार्यों में आपकी मदद करते हुए आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाएगी। ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेहनत का यथेष्ट फल आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, परंतु मेहनत में कमी किसी भी चीज़ की नहीं रखनी है, क्योंकि अगर मेहनत में कमी तो आपको अपने परिणामों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ऐसा आप कतई नहीं चाहेंगे। इसीलिए अपने परिणामों को और अधिक अच्छा और अपने मनानुकूल बनाने के लिए आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। इस समय दूरगामी यात्रा आपकी हो सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। गलत मित्रों की संगति से बचें और गलत आदत इस समय आप पाल सकते हैं, इसलिए बुरी आदतों से थोड़ा सा परहेज करें। इस समय आपको ननिहाल से सपोर्ट मिल सकता है। नाना नानी के यहाँ जाकर आप उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें ताकि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और ननिहाल में आप फुल एंजॉय में अपना वीकेंड बिता सकें। सप्ताह में किसी एक दिन कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। इससे ग्रह कलेश नहीं होगा और घर में सदैव शांति का वातावरण बना रहेगा। एक पारिवारिक सदस्यों के बीच में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपका शुभ रंग इस वीक रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। एक सशक्त पर्सनैलिटी और सशक्त व्यक्तित्व के रूप में आप समाज में उभरेंगे। अपने वर्क प्लेस पर भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। कुलीग्स आपको मानेंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, यानी आप कई लोगों के लिए आइडियल बन जाएंगे। इस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था, उस कार्य में आपको अब सफलता मिलेगी और ये सफलता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद रहने वाली है। इस समय आपके मित्रों के साथ में आप गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इससे आप थोड़ा सा रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। वैसे इस समय कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए आप अपने काम को प्रायोरिटी देंगे। पहले अपना काम खत्म करेंगे, उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। सप्ताह का मिड थोड़ा सा अव्यवस्थित हो सकता है। इस समय आपको बहुत सजग रहना है, अपने कामों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में करना है ताकि मिसमैनेजमेंट ना हो और उस वजह से आपके काम बाधित ना हो। इस समय आपको अपनी माँ से विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है। वहीं इस समय बाहर जाने के यानी विदेश में जाकर स्टडी करने के विद्यार्थियों के योग बन रहे हैं, तो आप इस समय बाहर जाकर अगर स्टडी करने का सपना देख रहे हैं तो जो भी आप प्रयास कर सकते हैं अपने प्रयासों को और तेज कीजिए।
इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे और किसान वर्ग और फल फ्रूट और सब्जी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर उनको बुरी आदतें लग चुकी है तो आप अपने मार्गदर्शन और प्रेम के द्वारा उन आदतों से उसको छुटकारा दिलवा सकते हैं, न कि डांट कर और गुस्से से बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। इसलिए प्यार से उन्हें समझाकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। वीकेंड पर आप अपने कामों में व्यस्त रहने की बजाय अपने बच्चों को थोड़ा सा समय दें। हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें और अष्टगंध जलाकर इस सुगंध को पूरे घर में फैलाएं। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा और अधिक बढ़ेगी और पारिवारिक सदस्यों के बीच में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपका इस वीक शुभ रंग रहेगा ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये समय आपके लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और अगर आप वाणी से संबंधित ही काम करते हैं, यानी अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं या फिर कलाकार हैं, इस समय आप अपनी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कद और आपका लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोगों के आप प्रिय बन जाएंगे। इस समय बैंकिंग सेक्टर से अटके हुए और जुड़े हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आप फंसे हुए हैं और उसका कोई फैसला आना है तो वो फैसला आपके पक्ष में जरूर जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा और उनकी सहायता से कोई बड़ी समस्या से आप निकल जाएंगे। वहीं छोटे भाई बहनों का प्यार और उनका सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। इस समय राजनीति में अगर आप रुचि रखते हैं तो वहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स और अधिक मजबूत होते हुए, सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपकी सोची समझी इच्छाएं पूर्ण होगी, जिससे आपका मन प्रसन्नचित रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप कोई भी काम करने चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अपने मित्रों से सलाह लें या किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछें, उसके बाद उस काम में आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको कुछ पारिवारिक समस्याओं का, गृह कलेश का सामना करना पड़ सकता है। अपनी समझदारी से, बुद्धिमत्ता से शांत रहकर आप अपने घर के मुद्दों को सुलझा सकते हैं। आपकी पहल से ही आपके रिश्ते ठीक होते हुए और सामान्य होते हुए दिखाई देंगे। चुटकी भर केसर को पानी में मिलाकर स्नान करें और स्नान के बाद पूजा पाठ करें। इससे घर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव होगा और घर में कलेश का वातावरण खत्म हो जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक पहले आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। तो सप्ताह की शुरुआत में आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी के भाव आपके अंदर जागृत होंगे और अगर हैं तो वो और अधिक बढ़ेंगे। आप धार्मिक पुस्तकों में रुचि दिखाएंगे। इस समय आपको अपने दादा दादी से भी धर्म से संबंधित शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आपका मनोबल आध्यात्मिकता की तरफ और अधिक स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर कंफ्यूजन बना रह सकता है, परंतु कंफ्यूजन की स्थिति में आप अपने घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। इस समय दूरगामी यात्रा आपकी संपन्न हो सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। ऊहापोह की स्थिति अपने जीवन से निकालें। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आपको सप्ताह की शुरुआत में ही मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि और पैतृक संपत्ति संबंधी कोई मामला आपका अटका हुआ है तो वो आपके घर के बड़ों की सहायता से सॉल्व हो जाएगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा
और इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस से जिम्मेदारियां मिल सकती है, परंतु उस जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देंगे, जिससे आपके अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। भाई बहनों से किसी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति में शांत रहें। अपने गुस्से, अपने क्रोध और अग्रेशन को साइड में रख दें, क्योंकि रिश्तों में ये काम का नहीं है। इसीलिए अपने रिश्तों को बहुत सूझबूझ और शांति से निपटाने का प्रयास करें। वीकेंड पर आपके घर के बड़ों का आपको सपोर्ट मिलेगा और आप अपनी समस्याओं को जितना ज़्यादा शांति से सुलझाएंगे, समस्याएं उतनी ही जल्दी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। घर में पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर और उसे पूरे घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से भी घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय अनर्गल खर्च से आपको बचना चाहिए। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में आ सकती है, जिससे आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है, परंतु उधार भी सोच समझ कर लें और किस व्यक्ति से ले रहे ये भी सुनिश्चित करें, वरना समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फंसावट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस समय व्यापारी वर्ग को विदेशी कंपनियों से बड़े न्योते व्यापार साथ करने के आ सकते हैं, परंतु उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ें। नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा, वरना आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे और इससे अधिकारियों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इससे आप सोशल मीडिया पर फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। कला के क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। जो युवक युवतियां बेरोजगार बैठे हैं, उनके रोजगार के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बेस्ट रहने वाला है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है, परंतु इस समय आपको किसी भी रिश्तेदार से उलझने की आवश्यकता नहीं है, वरना वीकेंड को एंजॉय करने की जगह बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिर जाएंगे और बदनामी होगी जो अलग। इसीलिए इस समय शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें, छोटी छोटी बातों को तूल न दें। परिवार के साथ समाज के कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस समय बढ़ेगी। महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा आपको जरूर करवानी चाहिए और अगर आप इस वीक करवाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा। और निर्जला एकादशी के दिन अगर आप ये सत्यनारायण की कथा करवाते हैं तो इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि और अधिक बढ़ेगी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं और सडन आपको प्रॉफिट हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने से आपका मनोबल भी बढ़ेगा। आपके मन में खुशी के भाव रहेंगे, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। आपको इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी में भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं ये समय समाज सेवा जैसे कार्यों में भी आपको संलग्न करेगा, पर पहले अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, उसके बाद आप समाज सेवा जैसे कार्यों में संलग्न होंगे, जिससे आपका समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा। सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। इस समय गलत रास्ते से धन कमाने का प्रयास न करें। मेरे कहने का मतलब है कि रिश्वत लेने का प्रयास न करें, क्योंकि अगर गलत मार्ग पर चल निकलेंगे तो बहुत बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं और बुरी तरह फंस सकते हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और आपको जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है, नौकरी जाएगी अलग। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा शांति से
और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करना है। किसी के बहकावे में भी नहीं आना है और ट्रैपिंग जैसे काम भी आपके साथ हो सकते हैं, इसीलिए किसी के बहकावे में न आकर अपने कार्यों में ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, हालांकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पारिवारिक स्थितियों में बन सकती है, पर आप समय रहते ही इन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लेंगे। और वीकेंड पर आप अपने परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। रोजाना आपको प्रातः घर के सदस्यों के साथ पूजा करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी संभल कर चलने की है, हालांकि काम का बर्डन अधिक रहेगा, पर पिता की गाइडेंस से आप सभी कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, जिससे आपके काम द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे और नई योजनाओं पर भी आप काम करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं ये समय स्टाफ में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके लिए ये समय शुभ है। आप अपने स्टाफ को चेंज करें और अपने काम में ग्रोथ को बढ़ाने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का पूरा साथ और सहयोग इस समय प्राप्त होगा और अधिकारियों के सहयोग से आप अपने उन्नति के रास्तों को तय कर लेंगे और मनचाही ट्रांसफर के योग भी इस समय बन रहे हैं। सप्ताह का मेड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपने जो भी मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने कार्य में देखने को मिलेगी। वहीं आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड पर आपको सोच समझकर खर्च करना है। आध्यात्मिकता पर आप खर्च करेंगे, यानी घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है और उस पर खर्चा हो सकता है, पर वो खर्चा आपको आत्मिक शांति दिलाएगा। पर उसके अलावा आपको अपने खर्चों में बजट देखकर चलना है। अनर्गल खर्च की वजह से आपको कर्ज की स्थितियां जीवन में उत्पन्न हो सकती है। रोजाना प्रातः काल दूध और पानी मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ डालें, इससे शांति और समृद्धि घर में बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है, भाग्यवर्धक रहेगी। अटके हुए काम आपके द्रुत गति से होते चले जाएंगे। युवक युवतियों के लिए ये समय नौकरी से संबंधित शुभ समाचार का रहेगा। वहीं यदि आप नौकरी में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस समय आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। लॉटरी और शेयर मार्केट में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कोई निवेश करना है तो उस निवेश को सोच समझकर आप जरूर करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से इस समय बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। यदि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। घर में बहन के आगमन से घर का माहौल और भी हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। वीकेंड पर आप इस प्लानिंग को साकार करते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे आपकी बॉन्डिंग और भी अधिक मजबूत होगी। और फाइनेंशियल्स की अगर कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही थी तो उससे संबंधित कोई शुभ समाचार आपको इस वीकेंड पर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। मुख्य दरवाजों के पर्दे के नीचे कुछ घुंघरू जरूर बांध दें, जिससे आवाज़ धीरे धीरे आएगी और इससे आपके घर में प्रसन्नता का वातावरण भी बना रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये समय सप्ताह की शुरुआत का आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। अपने कार्यों में बहुत सजगता रखनी पड़ेगी। ऐसे शत्रुओं से सावधान रहें जिनको आप पहचानते भी नहीं हैं, जो आपके मित्र रूपी हो सकते हैं, आसपास में आपके सहयोगी हो सकते हैं या फिर आपके पड़ोसी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं।
और आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसे आप जानते हैं, आप अपना मित्र मानते हैं, हितैषी मानते हैं, परंतु वो आपका शत्रु निकल सकता है क्योंकि वे आपके कार्य से ईर्ष्या कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होकर किसी को भी अपने मन की बातों को प्रकट न करें। इस समय अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। गोपनीय दस्तावेज कोई है तो उसे सुरक्षित स्थान पर रख लें, वरना इनका मिसयूज हो सकता है। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें, किसी के भरोसे अपने कार्यों को न छोड़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। समस्याएं जो अब तक चल रही थी वो समस्याएं अब दूर हो जाएगी, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, खासकर जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, उन्नतिदायक रहेगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रमोशन से रिलेटेड कोई शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। मन चाही ट्रांसफ़र के भी इस समय योग बने हुए हैं और कोई बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ काम आपका इस समय पूर्ण हो जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता और अधिक बढ़ेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे और उनको स्वास्थ्य से संबंधित आप अगर उनकी देखभाल करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो वो जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगी। इसीलिए वीकेंड पर कहीं और कोई भी प्रोग्राम बन रहा हो तो उसे पोस्टपोन करके अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा समय दें। निरंतर वृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र को सिंदूर के साथ रखने से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी जाने वाली है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी और उनसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय शुभ समाचारों से भरा रहेगा। हालांकि मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर मेहनत के अनुरूप आपको फल भी प्राप्त होगा। वहीं व्यापारी वर्ग को ये समय अच्छे लाभ की परिस्थितियां दिखाएगा, यानी इस समय आप अपनी योजनाओं से अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इवन अपने व्यापार को एक ब्रांड लेवल पर ले जाकर आप खड़ा कर देंगे। लव रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आप अपने परिवार वालों को अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे। हालांकि पहले आपको परिवार के विरोध का सामना करना पड़ेगा, पर बाद में पारिवारिक सदस्य आपकी बातों को मान ही लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना है क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। इस समय दूरगामी यात्रा खुद करके ना जाएं, यानी दूरगामी यात्रा में खुद ड्राइव न करें, वरना एक्सीडेंट के चांसेस और अधिक बन जाएंगे। इसीलिए यातायात के अन्य संसाधनों का उपयोग करें। वहीं ये समय आपके गुप्त धन में वृद्धि कर सकता है। आपको गुप्त धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों में रुचि दिलाने का रहेगा, यानी इस समय आपके धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक अनुष्ठान आप अपने घर में ऑर्गेनाइज करते हुए या फिर किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। घर के आंगन में आंवला, श्वेत आक, 2 केलों के वृक्ष, बिल्ब वृक्ष, अशोक, कणेर आदि पौधे बहुत ही अधिक शुभ होते हैं। इसीलिए इन पौधों को जरूर अपने घर में लगाएं और इनकी पूजा सेवा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी यानी सर्दी जुकाम और सर्द गर्म जैसी समस्याओं का सामना आपको वीक के प्रारंभ में करना पड़ सकता है। इनके प्रति थोड़ा सा अवॉइड रहें, वरना इनकी वजह से आपके दूसरे काम भी बाधित हो सकते हैं और विरोधियों को मौका मिल सकता है आपके कार्यों में दखल अंदाजी करने का। यानी आप अगर अपने विरोधियों को ऐसे मौके नहीं देना चाहते हैं तो पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। रुपए पैसे से संबंधित कुछ अड़चनें आ सकती है, अतः उनके प्रति आप मेंटली प्रिपेयर रहें।
वहीं ननियाल पक्ष यानी मातृ पक्ष से आपको आर्थिक मदद भी मिलेगी, जिससे आप थोड़े से रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। उनकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे, यानी वो आपकी स्ट्रेंथ बनने का काम करेंगे। इस समय आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उनका हस्तक्षेप रहेगा, परंतु उनके हस्तक्षेप के कारण ही आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, खासकर जो कलाकार हैं उनके लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। घर में रिश्तेदारों के आवागमन से घर का माहौल और भी अधिक हेल्दी होता हुआ और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। घर में रहकर अपने पारिवारिक सदस्यों के गृह कार्यों में मदद करके वीकेंड को गुजारें। बाहर जाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा को तय न करें और यात्रा करते समय सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। गीता जी के 15वें अध्याय को नित्य पढ़ने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और इस वीक आपको यही कार्य करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। तो ये था 6 जून सोमवार से 12 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो है गोचर के हिसाब से साप्ताहिक राशिफल की बात। डेली राशिफल भी इसी आधार पर दिया जाता है और मासिक और वार्षिक राशिफल भी। पर जन्म कुंडली व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में कैसी बन रही है, जन्म कुंडली में गोचर ग्रहों की परिस्थिति कैसी बन रही है और गोचर में ग्रहों की स्थिति से उनका मिलान करके ही वर्तमान की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं हैं जिनका उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।